प्रीति अपने कमरे में सो रही थी। उसकी माँ उसके कमरे में आते हुए बोली, अरे प्रीति उठ जा, आज घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उठकर नहा ले बेटी और जल्दी से तैयार हो जा। प्रीति बहुत तेज पाद देती है। हे भगवान, इस लड़की को भी ना हर वक्त ये पाद ही आता रहता है। पता नहीं कितने लड़के इसके पादने की वजह से इसको नापसंद करके जा चुके हैं। यहाँ रुकना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। सुन, तू उठ जा, मैं जा रही हूँ, यहाँ बदबू फैला दी है इतनी। प्रीति उठकर तैयार हो जाती है। माँ, मैं तैयार हो गई हूँ। लड़के वाले कब आएंगे? बेटी, लड़के वाले तो आ ही जाएंगे, लेकिन तू अपनी इस पाद वाली हरकत को लड़के वालों से छुपा ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है पापा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। कुछ देर बाद लड़का और उसके माता पिता आ जाते हैं। आओ आओ, बैठो भाई साहब, आप लोग भी बैठो। सभी बैठ जाते हैं। अरे प्रीति बेटा, जरा मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। प्रीति चाय नाश्ता लेकर आती है और उनके पास ही बैठ जाती है। लीजिए लीजिए, नाश्ता कीजिए। सब नाश्ता कर ही रहे थे, तभी प्रीति पाद देती है। पाद की बदबू इतनी भयंकर थी कि पास बैठे मेहमानों को उल्टी करने का मन होने लगता है। अरे ये इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? लड़का इतना कह ही पाया था कि प्रीति फिर से पाद देती है। ये तो लड़की ही पाद रही है, और वो भी इतना भयंकर बदबू के साथ। मैं इससे तो बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। सभी मेहमान उठकर भाग जाते हैं। हमने तुझे कहा था, इस समस्या को छुपाकर ही रखना। पापा जी, मैंने पूरी कोशिश की थी, बहुत देर से पादा नहीं था ना, इसलिए 2 बार पाद निकल गई। पता नहीं इस लड़की से कौन रिश्ता करेगा भी या नहीं। तभी उनके घर पर पंडित आता है। आओ आओ पंडित जी, बैठो। कैसे आना हुआ? आना ऐसे हुआ कि दूसरे शहर के जो सेठ हैं, वो अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो मैंने तुम्हारी लड़की के बारे में बता दिया और फोटो भी दिखा दिया। लड़के को तुम्हारी लड़की बहुत पसंद आई है, वह तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता है। ये तो बहुत खुशी की बात है पंडित जी। बेटा प्रीति, पंडित जी के लिए जरा लड्डू लेकर आ। प्रीति लड्डू लेकर आती है। पंडित लड्डू लेने के लिए उठता ही है कि प्रीति पाद देती है। उसकी बदबू से पंडित उठकर भाग जाता है और फिर कुछ दिनों बाद जैसे तैसे प्रीति की शादी हो जाती है। प्रीति की सुहाग रात पर उसका पति कमरे में आता है, तो वो देखता है कि कमरे में पूरी बदबू हो रखी थी। ना जाने ये बदबू कहाँ से आ रही है, अभी सही करता हूँ। नीरज अपने कमरे में अच्छी महक का रूम फ्रेशनर छिड़क देता है। चलो ये सब सही हो गया है। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चल जाता है कि उसकी बहू को पाद मारने की आदत है। फिर एक रोज जब सुबह सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, प्रीति को पाद आ जाता है और वो पाद देती है। अगर तुझे पादने की बीमारी थी तो हमें पहले ही बता देती, हम अपने बेटे की शादी तुझसे करते ही ना। तूने तो हमारा रहना खाना पीना सब हराम किया हुआ है, तू तो कहीं ले जाने लायक भी नहीं है। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर नीरज की बुआ आ जाती है। आओ आओ, बुआ जी कैसे आना हुआ? अरे तेरी शादी में तो आ नहीं पाई, तो सोचा बहू का मुँह ही देख लूं। प्रीति अपने कमरे में है। पद्मा बहू के कमरे में चली जाती है और बहू का मुंह देखकर वापस वहीं आ जाती है। बहू तो बड़ी सुंदर लाए हो तुम, और सुनो, मैं अब आ ही गई हूँ तो मुझे जायदाद के पेपर दे दो। लेकिन क्यों? नीरज, जिस घर में तुम रह रहे हो ये घर तुम्हारे दादा का है और मैं उनकी बेटी हूँ, तो इस हिसाब से मेरा भी कुछ हक बैठता है कि नहीं? नहीं नहीं बुआ, ऐसे थोड़ी होता है। पिताजी आप ही बोलिए ना। तुम्हारे हिस्से के पैसे हम तुम्हारी शादी में लगा चुके हैं, अब कुछ नहीं है तुम्हारा यहाँ। अरे ऐसे कैसे नहीं है? प्रीति जो ये सब बातें सुन रही थी वहाँ आकर बोलती है, बुआ जी, ये लोग तो आपको कुछ देने से रहे, लेकिन मेरे पास एक चीज है, उसे लेने के बाद कुछ और लेने का मन नहीं होगा आपका। अच्छा आज चल बहू, तू ही एक समझदार लग रही है मुझे इन पागलों में।
प्रीति पद्मा को कमरे में ले जाती है और दरवाजे खिड़की सब बंद कर देती है और फिर पाद मारना शुरू करती है। पूरे कमरे में बदबू ही बदबू फैल जाती है। पद्मा का दम घुटने लगता है उसकी बदबू से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम सबके। मैं चुपचाप अपने घर चली जाऊंगी। लो, दरवाजा खुल गया। अब 9 2 11 हो जाओ। दरवाजा खुलते ही पद्मा ऐसे भागती है जैसे मौत के मुंह से भाग रही हो। हमें तो लगता था तेरी पाद सिर्फ नुकसान पहुंचाता है, आज तो तेरी पाद ने फायदा पहुंचा दिया। अगर तुम नहीं होती तो हम बुआ को कैसे संभाल पाते और बुआ को ऐसे दुम दबाकर भागता हुआ भी ना देख पाते। सारे फैमिली वाले हंसकर प्रीति को कहते हैं, बेटा तुम्हारी पाद की वजह से आज हमें बहुत फायदा हुआ है। हमें तुम्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था। फिर प्रीति के साथ सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।